खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो और हस्बे वादा मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर दिन सुबह 8:35 पर आपके सामने आने की कोशिश करते हैं। इस ट्रांसमिशन में जहां खबर होती है, तज्जिया होता है, तबसरा होता है, खबर तह तक बताने की कोशिश करते हैं। वहीं पर हमारी ये भी कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप अपनी आवाज़ को हुकूमती इदारों तक पहुँचा सके। यानी जब आखिरी पड़ाव पर आखिरी 10 मिनट हमारे इस प्रोग्राम के आपके लिए वक्त रहते हैं, जहाँ पर आप कॉल करते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और मामलात हुकूमत की नज़र पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इदारे यानी सरकार के अंदर बैठे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे जो लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो आपकी आवाज़ को सुने, आपकी बात को सुने, मसले को सुने और उसका हल निकालने की कोशिश करें। यह सिलसिला आज भी जारी रहेगा। लेकिन जो प्यार, जो मोहब्बत, जो जिस तरीके का रुझान आपका हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हस्बे वादा चूँकि सुबह हो गई है और सुबह से लगातार तज्जिए चल रहे हैं, खबरें चल रही हैं, तो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 24/7 आपके साथ साथ चलता है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कू पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज़रूर लॉग इन, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां पर आप खबर, तजिया, तबसरा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी आरा को भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मुंतज़िर रहेंगे आपकी आरा के हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं जी आगाज़। चूँकि आज 22 जुलाई है और 22 जुलाई सन 2023 है, लेकिन सन 2023 की बात ना करते हुए ज़रा माजी की बात करते हैं। प्रोग्राम के पहले पड़ाव पर आते हैं, जहां पर हिस्ट्री ऑफ द डे से हम आगाज़ करते हैं और आज भी प्रोग्राम का आगाज़ होगा हिस्ट्री ऑफ द डे से। कुछ याद माजी ताज़ा करते हैं और याद माजी को आपके सामने रखेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के ज़रिए से। आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 22 तारीख आज है और माह मुहर्रम की तीसरी तारीख, साल 2023, 1445 हिजरी और अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन की हम बात करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे फॉर्मेट के मुताबिक हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं, तो आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करते हैं। और आज का दिन क्यों अहम है, चंद वाकयात आपके सामने रखते हैं जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। 1648 में 22 जुलाई को ही यूक्रेन में एक बगावत हुई जिसमें 10,000 यहूदियों का कत्ल किया गया, जिसमें पूरे खित्ते के अंदर सलामती सूरत हाल के लिए एक बड़े चैलेंजेस पैदा कर दिए, जिसके बाद बोस्निया, चेचेनिया और आसपास कई मुस्लिम ममालिक भी मुतासिर हुए। 1678 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने आज ही के दिन वेलोर का किला फतह किया। 22 जुलाई की तारीख आती है। 1775 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने आज ही के दिन अमेरिकी फौज की कमान संभाली। ऑफिशियली वो जिम्मेदारी संभाल चुके थे आज के दिन। भारत के कौमी परचम को आज ही के दिन यानी 22 जुलाई 1947 को हिंदुस्तान के लिए अपनाया गया। ऑफिशियली माना गया कि यह परचम है जिसको तैयार किया गया था। उससे पहले जो परचम था वो अलग था, लेकिन जो परचम मौजूदा वक्त में, इसको आज के दिन अपनाने का ऐलान सरकारी सतह पर किया गया। 1981 में भारत के पहले जीवा स्टेशनरी सैटेलाइट एप्पल ने काम अपना आज ही के दिन शुरू किया था। आज से ठीक तकरीबन 40 से 42 बरस कबल 22 जुलाई 1981 को। 2012 में आज ही के दिन प्रणब मुखर्जी जो मुल्क के 87वें सदर बने और अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज के दिन उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। मरकजी वजीर भी रह चुके थे, मारूफ सियासतदान थे, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा थे और कई वर्षों तक बतौर सियासतदान अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। और उसके बाद 2012 में उनको मुल्क का सदर बनने का मौका मिला। 13वें वो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बने। साल 2013 में चीन के गांसू सूबे के अंदर आज ही के दिन तबाहकुन जल्जला आया। 89 लोगों की मौत हुई। सरकारी आदादोशुमार बताते हैं कि 89, ताहम गैर सरकारी आदादोशुमार या रिपोर्ट जब आप खंगालते हैं तो पता चलता है सूबे के अंदर 500 के आसपास अमवात हुई थी, जिनकी सरकारी सतह पर आज तक तस्दीक नहीं की गई। गांसू सूबा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ था। और 2004 में तुर्की इस्तांबुल से अंकारा जाने वाली एक मुसाफिर ट्रेन जिसको हादसा पेश आया और इस हादसे में 140 लोगों की मौत हो गई। जुलाई के महीने में यह दूसरा हादसा था तुर्की के अंदर, जहां पर एक हादसा 20 और 21 जुलाई के दरमियान भी हुआ था जिसमें 79 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और 2004 में आज ही के दिन एक और ट्रेन हादसे का शिकार हुई जब 140 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बातें थी।
माह मुहर्रम की तीसरी तारीख है, लेकिन चूंकि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज आपके सामने कुछ बातें फॉर्मेट के मुताबिक रखने होती हैं, वो आपके सामने रखी हैं। यहां से आगे बढ़ेंगे और एक एक करके खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात मौसम की होगी और मौसम ने कैसे राबतों को मुतासिर किया है, इस पर पहला अपडेट जम्मू कश्मीर से, क्योंकि वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली अहम शाहरा या शाहरक कहलाने वाली जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ट्रैफिक के लिए इस वक्त बंद है। ट्रैफिक मुतासिर हुआ है रामबन के उस सेक्टर में जिसे मिहाड़ और दलवास कहा जाता है, और ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक मिहाड़ के मकाम पर जहां पथराव की वजह से गाड़ियों को रोका गया, जबकि जो दलवास का मकाम है वहां पर शदीद फिसलन की वजह से कोई गुंजाइश ऐसी है नहीं जहां पर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाए। यही वजह है कि ट्रैफिक हुकाम की तरफ से सब लोगों से अपील की जा रही है कि अगर वो कौमी शाहरा के ऊपर सफर करना चाहते हैं तो उससे पहले वो एक बार ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से जरूर राब्ता करें। ये तस्वीर आपके सामने है जहां पर फिसलन की वजह से और चूंकि बारिशें रुक रुक कर हो रही हैं तो बीच में फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन भी बन रही है। टनल के आसपास अचानक मिट्टी का तोदा भी पानी के तेज भाव की वजह से गिराता है, जिसकी वजह से कोई गाड़ी इसकी जद में ना आए, किसी की जान ना जाए, सोच समझकर गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जा रही है। इन सब के बीच में अमरनाथ यात्रा भी अगर मजीद इसी तरीके से सड़क बंद रही तो शाहरा के ऊपर मुतासिर हो सकती है। आगे चलकर अपडेट मजीद यात्रा पर बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है कि नेशनल हाईवे ऑफिशियली बंद है, बहाली का काम इस वक्त जारी है जिसमें मजीद वक्त लग सकता है। ये तस्वीरें चमलवास और दलवास की हैं, मिहाड़ रामबन की, जहां पर इस वक्त मशीनरी का इस्तेमाल करके उस मलबे को हटाया जा रहा है जो पहाड़ी इलाके से सतह आब में इजाफा होने के बाद नेशनल हाईवे के ऊपर खिसक कर आया, जिसकी वजह से दोनों अतराफ गाड़ियों को इस वक्त रोक दिया गया है। उधमपुर चरैनी के आसपास गाड़ियों की एक लंबी कतार है जिनमें मुसाफिर भी हैं और कुछ सप्लाई वाली जो इक्का दुक्का गाड़ियां भी सुबह सुबह छोड़ी जाती हैं वो भी, और दूसरी तरफ जो कश्मीर से आने वाला ट्रैफिक है सुबह सुबह उसे बनिहाल के आसपास रोका गया है जब तक मुकम्मल तौर शाहरा बहाल न की जाए। यह अभी तक ट्रैफिक हुकाम की जानिब से अपडेट किया गया है। जहां श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की रफ्तार रुक गई है और तस्वीरें आपके सामने हैं, वहीं पर शहर श्रीनगर के अंदर भी इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है और सुबह से लगातार शहर के अंदर यानी शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। वहीं पर पहाड़ी इलाकों के अंदर भी मौसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। तस्वीरें जरा श्रीनगर की दिखाइए और इत्तला ये है कि एक बार फिर जो इस वक्त श्रीनगर का फकीर गोजरी इलाका है वहां पर मौसलाधार बारिशें हुई हैं, तेज बादल फटने की खबर सामने आ रही है। ताम इसमें कितना नुकसान हुआ है उसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमारे पास आ चुकी थी। बहरहाल इत्तला यही है कि श्रीनगर के अंदर भी ये जनाब तस्वीरें हैं फकीर गोजरी जो दारा हरवन का एरिया है श्रीनगर के अंदर, वहां पर देख सकते हैं आपकी शायद बादल फटा है जिसके नतीजे में जो मकामी नाला है उसे बड़े पैमाने पर वहां पर पानी भराया है और सड़कों पर भी पानी है, मलबा है और इसे हटाने के लिए फिलहाल मकामी तौर पर जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और इसके फौरन बाद जो है इंतजामिया हरकत में ज़रूर आएगी, क्योंकि पहली तस्वीरें आपको हम फकीर गोजरी गांधरबल फकीर गोजरी दारा हरवन की दिखा रहे हैं जहां पर तेज़ बारिशों के बाद मकामी नाले में पानी आया है जिसकी वजह से सड़कें ज़ेर-आब हो गई है और शायद ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले इलाके में कहीं बादल फटा है जिसके नतीजे में इस तरीके की सूरत हाल सामने आई है। श्रीनगर के अंदर बारिशें हो रही हैं, बालाई इलाकों के अंदर जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी है। ताहम मरकजी महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज कल और परसों मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और इतवार के बाद यानी कल अगरचे शहर श्रीनगर के अंदर और वादी के अंदर मतला आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा, धूप खिली हुई नजर आएगी। ताहम जम्मू के बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर कल इतवार के दिन भी तेज़ बारिशों तेज़ आंधी का सिलसिला जो है वो हो सकता है। लाइट टू मॉडरेट रेन का यानी बारिशों का हवाला दिया गया है फोरकास्ट में। वेदर फोरकास्ट जो आज सुबह जारी किया गया है जम्मू के अंदर भी, श्रीनगर के अंदर और कठुआ रेंज के अंदर सबसे ज़्यादा बारिशों का इम्कान जो है लगाया जा रहा है। 23 तारीख को भी सूरत हाल पूरे जम्मू कश्मीर की इसी तरीके से रहेगी। 24 और 25 तारीख को भी मतला बरालूद और हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। शहर श्रीनगर के अंदर बारिशों का सिलसिला श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा बंद। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए सीधे चलेंगे रामबन, जहां से नदीम इकबाल इस वक्त हमारे साथ कौमी शाहरा का अपडेट लेकर हाजिर है। बहुत शुक्रिया नदीम, अपडेट करें जी मौसम का मिजाज किस तरीके का है और कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही का क्या हाल? जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की जहां बात करें, क्योंकि रात भर बारिशों का सिलसिला देखने के बाद
मेहाड़ कैफेटेरिया मोड़ और T2 मारूग के मकाम पर पस्से और पत्थर गिरने की वजह से गाड़ियों की आमद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर रुक गई, जहां हमने देखा कि ट्रैफिक हुकाम रात भर इस पर काम करता रहा कि जो भी गाड़ियां हाईवे पर है उन्हें सेफ जोन में हम पार्क करें ताकि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कहीं गाड़ियों को पत्थर लगने की वजह से इंसानी जानें भी जाया होती है। वहीं आज सुबह की हम बात करें, अमरनाथ यात्रा का काफिला जो रामबन के मकाम पर पहुंचा तो मिहाड़ और कैफेटेरिया मोड़ के साथ साथ मारूग T2 का इलाका भी बंद था, जहां पर मैंडेड मशीनरी दोनों चीजों को इस्तेमाल में लाकर रोड को भी मोटरेबल बनाए गए हैं ना। अभी अगर ठीक 10 मिनट पहले की बात करें, अगर हम 11 मिनट पहले जाए तो रोड बंद थी, 10 मिनट पहले अगर देखें तो रोड इस वक्त मोटरेबल बना गई है। और मोटरेबल बनाने के बाद जो अमरनाथ यात्रा का काफिला है, चाहे वो पहलगाम जाने वाला काफिला है, चाहे वो बालतल जाने वाला काफिला है, दोनों काफिलों को चंद्रकोट से रवाना किया गया। इस वक्त अगर हम देखें अमरनाथ यात्रा का काफिला रामबन बाजार से गुजर रहा है, तो कुल मिलाकर यह देखें कि खराब मौसम का असर जहां हाईवे पर हमें देखने को मिला, कई घंटों तक ट्रैफिक बंद रहा, लेकिन इस वक्त श्रीनगर जम्मू नेशनल पर गाड़ियों की आमद को बहाल किया गया है। तरजीह बुनियादों पर अमरनाथ यात्रा का काफिला रवाना किया गया और अगर हालात इस तरह के ही रहे तो पॉसिबिलिटी है कि आज दिन में गाड़ियों को चलाया जाएगा जो हमारा बाकी ट्रैफिक है। लेकिन सवाल यह है कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई कि आज बारिशें हो सकती है, और अगर बारिशें इस तरह से हुई, क्योंकि हमने देखा जब अमरनाथ यात्रा का काफिला चंद्रकोट से रवाना तो किया गया वादी की जानिब, लेकिन त्रिशूल मोड़ के मकाम पर पत्थर गिरने की वजह से वो डिस्टर्बेंस हुई जो मोटरेबल इसको तो हम देखें ट्रैफिक जो इस हाईवे पर चल रहा था। तो कुल मिलाकर ये देखें कि खराब मौसम के बीच हाना की सिचुएशन देखने को मिल रही है कि कभी हाईवे को खोल दिया जाता है और कभी बंद कर दिया जाता है, और ये तमाम चीजें डिपेंड करती है कि मौसम किस तरह का रहेगा। और जब मौसम ने साथ दिया तो पॉसिबिलिटी है कि आज दिन में गाड़ियां चलाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया नदीम हमारे साथ अपडेट करने के लिए। फिलहाल बड़ी अपडेट यह है कि जहां सुबह श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद थी, वहीं पर इंतजामिया ने कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाने की कोशिशों में कामयाबी ली है और मुसाफिर बरदार यानी जो गाड़ियां अभी यात्रा को लेकर सुबह जम्मू से रवाना हुई थी उन्हें थोड़ी देर पहले ग्रीन सिग्नल मिल गया है और रामबन से आगे बानिहाल और बानिहाल से आगे चलने की उन्हें इजाजत इस वक्त दी जा रही है। रामबन को क्रॉस कर लिया है यात्रा के काफिले ने और इस तरीके से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जो छोटी गाड़ियां हैं, पैसेंजर व्हीकल्स हैं, उन्हें फिलहाल चलने की इजाजत दे दी गई है। ताहम मतलब आलूद है, वक्फे वक्फे से बारिशें हो रही हैं, पहाड़ी इलाकों के अंदर चट्टानें खिसकने की भी इत्तलात जो है वो सामने आ रही है। चलिए, चट्टाने खिसकने की बात हो रही है तो सड़क हादसे की तस्वीरें आपको भी बताते हैं सुबह सुबह। हालांकि मौसम अबरालूद है और एक सड़क हादसा पेश आया है जहां पर एक ड्राइवर की मौत हुई है। तस्वीरें आपके सामने सरहदी जिला पुंछ की और सब डिवीजन मेहडर का नक्का हरनी का इलाका है। सड़क हादसे में जहां पर बताया जाता है कि डंपर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें डंपर का ड्राइवर मौके पर ही लुकमा अजल बन गया और अगरचे लोगों ने अस्पताल भी पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो तब तक दम तोड़ चुका था। और ड्राइवर की शनाख्त जिसकी जान गई है मोहम्मद आजम खान के बतौर हुई है। वहां से रेस्क्यू करके सब जिला अस्पताल मेंढर तो ले जाने की कोशिश मकामी लोगों ने फौरी तौर पर की, लेकिन हादसा इस नौयत का था जहां पर पूरी ट्रॉली ड्राइवर के ऊपर आकर गिरी, पलट गया, जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ बैठा था। उसके बाद अगरचे अस्पताल ले जाने की कोशिशें हुई लेकिन वो बेकार साबित हुई। तो तस्वीरें आपके सामने। तो इसीलिए ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी कहा जा रहा है कि अगर आप घरों से निकल रहे हैं, शाहराह हो, राब्ता सड़कें हों, तो सोच समझकर खराब मौसम के बीच और अगर शाहराह पर निकलते हैं तो फिर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करके, ताकि इस तरह से जानलेवा हादसात से बचा जा सके। तस्वीरें मेंढर की आपके सामने। चलिए जनाब, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, उसके बाद मेंढर की तफसील आपके सामने रखी और फिर जिस तरीके की सूरत हाल गांदरबल और फिर दीगर इलाकों के अंदर बनी हुई है वो हमने आपके सामने रख दिया। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। मौसम के मिजाज के बाद जरा बात करते हैं ममनुआ तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक की। पिछले 24 घंटों के दौरान मोहम्मद यासीन मलिक सुर्खियों के अंदर है। यासीन मलिक जो जेल के अंदर है, तिहाड़ जेल के अंदर है, कल अचानक से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इसकी हेडलाइन दिमाग ठीक है, बड़ी खबर है। कल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उसके फौरन बाद जहां जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट में यासीन मलिक को देखकर बरहमी का इजहार किया है, वहीं पर अब की बड़ी खबर यह कि महकमा दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पूरे मामले का संजीदा नोटिस लिया है और यासीन मलिक की सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी को लेकर दिल्ली प्रिजन्स डिपार्टमेंट ने, जेल खाना जात ने इंक्वायरी के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली जेल खाना जात ने बाज़ाब्ता तौर पर यासीन मलिक की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के दौरान हाजिरी को लेकर
इंक्वायरी के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और डीआईजी रैंक के अफसर जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन्स हेडक्वार्टर है राजीव सिंह, उन्हें इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट कर दिया गया है। राजीव सिंह इंक्वायरी ऑफिसर होंगे और 3 दिन के अंदर अंदर दाखिला वजारत को यह रिपोर्ट पेश करनी होगी डीआईजी प्रिजन्स राजीव सिंह को कि किस तरीके से तिहाड़ जेल के इंतहाई हसास सेल से सुप्रीम कोर्ट तक लाया गया यासीन मलिक को, जबकि अदालत की तरफ से कहीं पर भी कोई वारंट नहीं था, कहीं पर भी यह नहीं कहा गया था कि यासीन मलिक की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। तो यह मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तिहाड़ जेल में इस वक्त यासीन मलिक है और कल उनकी पेशी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई थी, जिसके फौरन बाद जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, जिन्होंने कोर्ट के सामने भी माफी मांगी और एश्योर किया कि इंक्वायरी होगी, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर दाखिला वजारत को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि सेक्शन 268 के तहत जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके तहत जेल के अंदर जो इंतहाई हसास कैदी हो उसे इस तरीके से लाना इंतहाई लापरवाही है और इस पूरे मामले में तहकीकात होनी चाहिए। जिसके फौरन बाद अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि दाखिला वजारत ने इस पूरे मामले का संजीदा नोटिस लिया है और बाज़ाब्ता तौर पर यासीन मलिक की पेशी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल हुई थी इसके लेकर अब इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी के लिए डीआईजी रैंक जो प्रिजन्स हेडक्वार्टर के अंदर है राजीव सिंह, उन्हें अपॉइंट कर दिया गया और 3 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक की दिल्ली अदालत, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाजिरी को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक लग रहा है कि कहीं पर कोताही जरूर हुई है प्रिजन्स डिपार्टमेंट जेल खाना जात के उन अफसरों से, उन तिहाड़ जेल के मुलाजमीन से जो इस पूरे मामले को डील कर रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का नोटिस लिया। याद रखिएगा कि सीबीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला ज़ेर समाअत है, जिस मामले के अंदर सीबीआई ने उस फैसले पर रोक लगाने की कोशिश की थी जो निचली अदालत की तरफ से आया था और यही मामला ज़ेर समाअत था जिसके अंदर यासीन मलिक आज खुद पेश हुए, जिसको लेकर चीफ जस्टिस जो डिवीजन बेंच था उन्होंने भी एतराज किया। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने माफी मांगी और अब बड़ी खबर ये आज सुबह सुबह तिहाड़ जेल से सामने आई कि यासीन मलिक के इस पूरे मामले पर बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया गया है दाखिला वजारत की तरफ से। चलिए जनाब, दाखिला वजारत की इंक्वायरी के ऑर्डर 3 दिन के अंदर अंदर आएंगे तो पता लगेगा कि कहां पर खामियां हुई है, लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक खामी कहीं ना कहीं जरूर थी। ऑर्डर को समझने की कोशिश शायद नहीं की गई पूरी तरह से, जिसकी वजह से ये सारा मामला सामने है। बहरहाल यहां पर छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बड़ी खबर से दोबारा आगाज करेंगे। बात आपको बताएंगे कि शोबा सेहत कितनी खराब है, ये हम नहीं बता रहे हैं, सरकारी रिकॉर्ड खंगाल कर बताएंगे। इतना ही नहीं, फिर दूसरी खबर में भी सेहत का ही हाल अहवाल आपको बताएंगे, क्योंकि अदालत उज़्मा ने भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया के लिए नोटिस जारी किया। छोटी से ब्रेक के बाद दोनों बड़ी खबरों पर बहस करेंगे।